तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। आज का हमारा विषय ये 22वां सर्ग है बालकांड का। जैसे राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र जी के साथ गंगा के तट पर गए और वहाँ पर उन्होंने विविध वनों को देखते हुए आगे चलते रहे और फिर आगे जाकर के वो शेष गंगा उनको दिखाई दी। गंगा के किनारे पर वो गए तो हंस और सारसों से सुशोभित गंगा को देख करके वो बड़े खुश हुए और गंगा के तट पर ठहर गए, स्नान किया, यज्ञ आदि करके वो वहीं पर खुश होकर के और ऋषि विश्वामित्र जी के चारों तरफ वो बैठ गए। और श्री राम ने फिर उनसे त्रिपथगा गंगा जो है उसका वृत्तांत सुनने के लिए इच्छा जाहिर की और वहाँ पर वो विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य बैठे हुए सारा वृत्तांत वहाँ पर सुनाया। आगे सर्ग आता है। सर्ग में वो विशाला नगरी में पहुँचते हैं जहाँ पर इसी विश्वामित्र जी ने कहा था कि हमको मिथिलाधिपति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें जाना है। तो उसी के लिए वो प्रस्थान कर रहे थे। विमल प्रभात होने पर दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो श्री राम विश्वामित्र जी से बोले कि हे महर्षि, रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए ही व्यतीत हो गई कि आपने जो कथा सुनाई है इसकी त्रिपथगा गंगा की, गंगा के बारे में जो कथा आपने सुनाई वो रात तो बहुत खुशी से बीत गई। आइए अब नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगामिनी गंगा को पार करें। भी गंगा को पार करना है। रात तो बीत चुकी है, अब सवेरे हो चुका है और अब चलने के लिए हम तैयार हैं। आओ गंगा को पार करें। महात्मा राम के ये वचन सुन विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार हुए चले गए। वो गंगा के उत्तर तट पर पहुँच ऋषियों को विदा करके वे गंगा के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। किसने? राम ने, लक्ष्मण ने और विश्वामित्र जी ने। तदनंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ ले स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाला नगरी में गए। विशाला नगरी क्या था? वो आगे आएगा। तब बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा कि विशाला नगरी क्या है, कैसे बसी, कैसे ऐसा इतिहास उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुने, आपका कल्याण हो, कृपया बताइए इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता है, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। जैसे मैंने पहले बताया श्री राम जी ना हर चीज़ को जानने के इच्छुक रहते थे और ऐसे विश्वामित्र जी से हर चीज़ को पूछते जाते थे। तो यहाँ भी उन्होंने विशाला नगरी के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। तो मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी राम का यह वचन सुन करके विशाला नगरी का जो प्राचीन इतिहास था वो बताने लगे। क्या कि हे राम, यह वही स्थान है जहाँ इंद्र ने तप सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। जो एक माता हुई है, इंद्र ने तप किया, तप सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। हे पुरुष सिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने जो
अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। यह नगरी बसाई थी किसने? कि इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल नाम था उनका। उन्होंने जो उनकी माता थी अलम्बुसा उन्होंने यह नगरी बसाई थी। इस समय दुर्जय सुमति इस पुरी पर शासन करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक होते रहे हैं। हे राम, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल राजा जनक से भेंट करेंगे। वो विशाला नगरी पहुंच चुके हैं और पहुँचे बाहर, नगरी से बाहर हैं, वो वहीं आराम करेंगे रात को। उसके बाद सवेरे वो उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया राजा जनक से भेंट करने का। महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र का आगमन सुन उनके स्वागतार्थ आए। जो राजा सुमति थे उनको पता लगा विशाला नगरी में, तो वो स्वागत के लिए, विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए वो वहाँ पर आ गए। उपाध्याय और परिवारजनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल पूछ कर के विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुने, मैं धन्य हूँ, मैं अनुगृहित हूँ जो आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर धन्य आज कोई नहीं है। ये राजा सुमति जो आए थे, उन्होंने ये उनके स्वागत में शब्द कहे कि मैं बहुत धन्य हूँ और अनुगृहित हूँ कि आपने जो अपने पग हैं मेरे इस विशाल नगरी में रखे हैं और मुझे दर्शन दिए है, इसलिए मैं आज धन्य हो गया और मेरे जैसा धन्य आज कोई भी शायद नहीं है। यहाँ पर विश्वामित्र जी विशाल नगरी पहुँच जाते हैं। आगे आते हैं 23वां सर्ग के अंदर, इसी में सर्ग 23वां, अहिल्या उद्वार। अहिल्या जो आगे आएगा इसके अंदर कि अहिल्या कौन थी और क्या था। श्री राम और लक्ष्मण जी राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात वहाँ पर ठहरे, वहीं पर ठहर गए। वो दूसरे दिन में मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। पहले विशाला नगरी में रहे वो राजा सुमति, जो विशाला नगरी के राजा थे, उनके पास रहे। उसके बाद सवेरे वो सुबह मिथिलापुरी के लिए चल पड़े। मिथिलापुरी के उपवन के में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, क्या कि यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है, यह क्या है? भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम पहले किसका था। वहाँ पर आश्रम तो था, लेकिन वहाँ पर मुनि वगैरह नहीं थे, कोई भी उसमें ऋषि नहीं था। तो श्री राम पूछते हैं, भी ये लगता तो आश्रम जैसा है, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो क्या है और ये किसका आश्रम था पहले? यह श्री राम के वचन सुनकर के वाक्य विशारद, बोलने में चतुर, वाक्य विशारद बोलते हैं जो बोलने में चतुर होता है, बोलने में अच्छी भाषा बोलने में चतुर होता है, वो महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी बोले कि हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया था। अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देख इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूँ। ये इंद्र जी के बारे में बताया गया है। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। यहाँ पर अहिल्या की गलती थी कि वो इंद्र को पहचान तो लिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया और उनके साथ वो काम, उन्होंने गलत काम करने का किया अपने पति की गैर हाजिरी में। हे राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। जैसे ही इंद्र बाहर निकला, उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देख लिया और गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? गौतम ऋषि बाहर से आ चुके थे और उधर से इंद्र जो गलत काम करके अहिल्या के साथ वो बाहर निकल रहा था, तो उनके आपस में वो दिखाई दिए और वहाँ पर वो इंद्र जो है भयभीत हो चुका था। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देखा और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह श्राप दिया। क्या? जब गौतम ऋषि ने देख लिया और पहचान लिया इंद्र को कि ये मेरे भेष में हैं
और चेहरे से जान लिया कि वो गलत काम करके निकले हैं यहाँ से, तो उन्होंने क्रोध में आकर के उनको शाप दिया। किसको? इंद्र को शाप दिया गौतम ऋषि ने कि क्या? कहा, अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अब तो नपुंसक हो जा, दुराचारी नपुंसक हो ही जाएगा। मतलब कि तुम आगे ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकेगा। ये इंद्र की बहुत बड़ी एक गलती बताते हैं। देखिए, हमारे देवता हैं, बोलते हैं हम देवता मानते हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने ऐसा काम किया। ये वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है। और इससे शिक्षा देते कि जो दुराचारी होता है, ऐसे काम करने वाला हमेशा नपुंसक हो ही जाता है। नपुंसक मतलब वो कभी भी काम के लायक नहीं रहता। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया कि तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। मतलब गलती अहिल्या की भी थी कि अहिल्या ने ऐसे गलत काम करने को उसको उकसाया और गलत काम उसके साथ इंद्र के साथ किया। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी शाप दिया कि तुम कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यह निवास करेगी। हे माँ तेजस्वी, अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देवरूपनी अहिल्या का उद्धार करो। मतलब ये विश्वामित्र जी श्री राम को कहते हैं। विश्वामित्र के ये वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। आगे आगे विश्वामित्र जी थे, पीछे राम और लक्ष्मण थे, और वो उस आश्रम में गौतम ऋषि का जो आश्रम था उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उनके पैर छुए। अब यहाँ पर सजन एक कहानी आती है। अहिल्या तप कर रही थी, कठोर तप कर रही थी, वो भूमि पर बैठी हुई और वो इतनी हो गई थी, ऐसे दिव्यमान हो गई थी कि देवता भी और राक्षस भी उनसे कोई नज़र नहीं मिला सकता था, इतनी वो दिव्यमान हो रही थी। आगे बढ़कर श्री राम ने, लक्ष्मण ने बढ़कर के अहिल्या के पैर छुए, जो ऋषि पत्नी समझ करके उनको पैर छुए। यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने अहिल्या की कथा इस प्रकार लिखी है। क्या ये कथा बताना बीच में जरूरी है? आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही मिशिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघु नायक जल सुखदायक, सन सुख होई कर जोही रही, सन्मुख होई कर जोरी रही। यह कथा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से बिल्कुल अलग है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर के प्रसन्न होकर के अहिल्या के पैर छुए, लेकिन यहाँ पर क्या कथा रही है कि वाल्मीकि जी ने अहिल्या का शिला होना कहीं नहीं लिखा है। वो शिला नहीं थी, बोलते हैं शिला थी, वो एक पत्थर बना हुआ था और उस पर श्री राम ने पैर रख दिया और पैर रखने से वो फिर दोबारा अहिल्या स्त्री रूप में आ गई। ये जो कहानी बनी हुई है, नहीं, वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखा उन्होंने ये लिखा है, कठोर तप करते हुए इतनी देदीप्यमान हो रही थी कि देवता भी और राक्षस भी उससे दृष्टि नहीं मिला रहे थे, नज़र नहीं मिला सकते थे। वो इतनी कठोर हो चुकी थी, पत्थर नहीं था, वो जिंदा थी। इसलिए वाल्मीकि जी ने अहिल्या का शिला होना कहीं नहीं लिखा है। कहते हैं राम का शिला को पैर लगाना और उस शिला का स्त्री बन जाना, पत्थर का स्त्री बन जाना, ये सारी कथा सृष्टि नियम के विरुद्ध है और गप है, गलत है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित कथा में श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को तप से देदीप्यमान देखा और दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर उसके चरण पकड़ लिए, पैर छुए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अहिल्या ऋषि पत्नी थी, राम क्षत्रिय राजकुमार थे, वे अहिल्या के पैर कैसे लगा सकते थे? वो पैर नहीं लगा सकते थे। पैर लगा दिया, पत्थर था, वो औरत बन गई, ऐसा नहीं था। उन्हें खुद राम ने, लक्ष्मण ने आगे बढ़ कर के प्रसन्न होकर के उनके पैर छुए थे।
भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अहिल्या ने भी अर्घ्यपाद आदि द्वारा उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए। अब मिथिलापुरी में जाते हैं वो आगे। ये आता है 24वें सर्ग के अंदर कि अहिल्या से वो मिल करके उनके पैर छू करके और अहिल्या ने भी अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा उनका स्वागत किया। अगर वो पत्थर होती तो कैसे हो सकता था ऐसा। तो वो आगे जा करके आगे मिथिलापुरी के लिए चल देते हैं। तब विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण उत्तर पूर्व के मध्य में, जो उत्तर और पूर्व की जो बीच की दिशा होती है उसको ईशान कोण बोलते हैं, चलकर जनक जी की यज्ञशाला में पहुँचे। विश्वामित्र के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित शतानंद जी को आगे कर निविनय नियुक्त महाराज जनक अपने ऋतुजों सहित अर्घ्य आदि का सामान लेकर तुरंत पहुँचे। जब उनको पता चला कि ऋषि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो वो अपने जो पुरोहित थे, जो शतानंद जी, उनके साथ लेकर के महाराज जनक अपने जो ऋतुज थे उनको लेकर के वो अर्घ्य आदि का सामान लेकर के उनके स्वागत के लिए तुरंत वहाँ पहुँच गए। महाराज जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। जब विश्वामित्र जी पहुंच गए और उन्होंने स्वागत कर दिया तो स्वागत को सत्कार, उन्होंने आतिथ्य को स्वीकार किया और विश्वामित्र जी से उनके राजी खुशी कुशलक्षेम पूछी और पूछा कि आपका यज्ञ जो निर्विघ्न तो चल रहा है उसमें कोई अड़चन तो नहीं है, ऐसा उन्होंने विश्वामित्र जी ने जनक जी को पूछा। फिर ऋतुजों तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों ने की भी कुशलता पूछकर विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। जितने वहाँ ऋषि थे, ऋतुज थे, उन सब को भी कुशलक्षेम राजी खुशी विश्वामित्र जी ने पूछी और वो उनके साथ आनंद से बात किया, मिले। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले कि विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह आज पूर्ण हो गई है। ये जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। मेरे यज्ञ में कोई भी आज कमी नहीं है। क्यों कि विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे यज्ञ के अंदर आए हैं तो फिर कोई कमी रह ही नहीं सकती। भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ कि आप आ चुके हैं, आपके दर्शन कर लिए। आपके जो मुनि जी साथ में आए हैं उनके दर्शन हो गए और वो यज्ञशाला में आए हैं तो मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ, अनुग्रहित हो गया हूँ। मुझे एक इनाम जैसा मिल चुका है। विश्वामित्र जी से ऐसा कह करके प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः पूछा, किसने? जनक जी ने, कि भगवान आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज, हाथी, सिंह, शार्दूल और वृषभ सांड के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनों कुमारों के समान हैं। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभायमान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। क्यों कि राम और लक्ष्मण की यह विशेषता उन्होंने बताई कि राम और विश्व साथ में थे, उनको पता नहीं था ये कुमार हैं कौन। लेकिन विश्वामित्र जी से उन्होंने पूछा कि ऋषि जी महाराज, ये आप बताने की कृपा करें कि जो हाथी के समान, शेर के समान, शार्दूल और वृषभ सांड के समान गति वाले हैं, वीर हैं और आंखें जिनकी ऐसे कमल के समान हैं, सौंदर्य में भी अश्विनी कुमारों के समान है और उनकी जवानी जो फूट रही है, यौन फूट रहा है, ये कुमार कौन है मैं जानना चाहता हूँ। महाराज जनक के ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। ऐसा कह उन्होंने उन दोनों का सिद्धाश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर यह भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हैं। जब जनक जी ने पूछा उन कुमारों के बारे में, राम और लक्ष्मण के बारे में, तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज जनक, ये राजा महाराज दशरथ हैं जो उनके पुत्र हैं
और उन्होंने उनके बारे में कि वे सिद्धाश्रम में रहे थे, सिद्धाश्रम में उन्होंने राक्षसों का वध भी किया है, वध करके आए हैं। और आज ये आपका जो धनुष है, विशेष धनुष जो है, उसको देखने आए हैं। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से कहा, जो उनके मंत्री वगैरह थे कौशिक जी, उनसे कहा कि हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। कौशिक जी है, विश्वामित्र जी को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं, कि इनको भी लेकर आए यज्ञ में। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही आपका अनुग्रहित हुआ हूँ। हे मातेजस्विन, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तदनंतर महाराज जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की और चले गए। यहाँ पर उन्होंने विश्वामित्र जी का और श्री राम लक्ष्मण का स्वागत किया और उनकी प्रदक्षिणा की और वो चले गए। और वो दोबारा फिर मिलने के लिए कि भी कल मैं आपके दर्शन करूँगा, तो वो मिलने के लिए फिर वो चले जाते हैं। यहाँ पर यो विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी पहुँच जाते हैं और मिथिलापुरी में पहुँच करके वो राजा जनक से मिलते हैं। राजा जनक उनको देख करके बहुत खुश होते हैं और विश्वामित्र जी का धन्यवाद करते हैं कि आप इन कुमारों को लेकर के भी, राम और लक्ष्मण को भी मेरे यज्ञ में आए हैं, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत ही आपका अनुग्रहित हूँ, इसलिए मैं आपको से बहुत खुश हूँ। कल फिर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा, आपके दर्शन करूँगा। ये कह करके राजा जनक अपने बंधु बांधवों सहित, उपाध्याय सहित वो वहाँ पर से चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ अर्थ दिए हुए हैं, जैसे गोविंदराज जी ने इन गतियों की व्याख्या इस प्रकार की है। गांभीर्य गमने गज तुल्यो, गांभीर्य गमन में हाथी के समान गति वाले, ऐसे मतलब इनके अर्थ दिए है। जैसे बोले ना, हाथी शार्दूल और विषव वगैरह का ये दिया हुआ है। ये यहाँ पर मिथिलापुरी में पहुँच जाते हैं। आगे का वृत्तांत जो होगा, राजसभा में जनक का धनुष और सीता का परिचय होगा, ये आगे 25 सर्ग में आएगा। अभी तक का ये वृत्तांत यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।